हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर बिल। और आज हम बात करेंगे कि जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने हाउस जॉब करनी है, उनको हाउस जॉब कहाँ करनी चाहिए, हाउस जॉब कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो हाउस जॉब के अंदर कौन से वार्ड्स पिक करने चाहिए, और अगर कोई बंदा प्लैब या यूएसएमएलई का रूट लिया हुआ है, बाहर जाना चाहता है, तो फिर उसको हाउस जॉब करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या अगर करनी चाहिए तो फिर उसमें कौन से वार्ड्स करने चाहिए। और अगर आपने अपने दोस्तों के साथ हाउस जॉब करनी है, उनके साथ वार्ड्स लेने हैं, या अपने लव पार्टनर के साथ हाउस जॉब करनी है और वार्ड्स लेने हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। और आखिर के अंदर जो बोनस क्वेश्चन है वो ये है कि हाउस जॉब के बाद की लाइफ कैसी है मेडिकल ग्रेजुएट की एज अ डॉक्टर, और फ्यूचर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि हाउस जॉब कहाँ करनी चाहिए। तो आपने अभी रिसेंटली इंडक्शन का जो जुलाई 2023 का जो इंडक्शन साइकिल आया है, उसके अंदर आप देख रहे होंगे क्राइटेरिया के अंदर उन्होंने जो हाउस जॉब है आपके पेरेंट इंस्टीट्यूट की और पब्लिक सेक्टर के 5 नंबर दे दिए हैं, प्राइवेट वालों को और जो पब्लिक वाले बच्चे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप पब्लिक के हैं, अगर आप पब्लिक सेक्टर से ग्रेजुएट करें हैं, तो आपने अपने इदारे के हॉस्पिटल के अलावा कहीं और हाउस जॉब नहीं करनी, वरना 2.5 नंबर आपका कट जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। और अगर आप प्राइवेट हैं, प्राइवेट से कहीं से पढ़े हैं, तो वहाँ पे ही आपने अस्पताल में अपने जो आपके जो मलिक है, आपके जो आपका कॉलेज है, उसके अंदर ही आपने हाउस जॉब करनी है, ताकि आपके भी 5 नंबर पूरे लगें। तो जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनको ये करना चाहिए कि उनको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हाउस जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके नंबर सही नहीं बनेंगे। उनको एटलीस्ट 2.5 नंबर मिल जाएंगे अगर वो पब्लिक सेक्टर के अंदर हाउस जॉब करेंगे, क्योंकि पेरेंट इंस्टीट्यूट में तो हाउस जॉब कर नहीं सकते, क्योंकि वो उनके फॉरेन कंट्रीज़ में होगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा ये कि हाउस जॉब कैसे करनी चाहिए और हाउस जॉब में किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोग हाउस जॉब में सिर्फ चिल करने आते हैं। अक्सर सीनियर्स कहते हैं कि हाउस जॉब 3 साल है, हनीमून पीरियड है डॉक्टर्स की लाइफ का। लेकिन है भी ऐसी बात, लेकिन फिर भी आपको फोकस करना चाहिए अपने स्किल्स के ऊपर। ये अलग बात है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाएगा, आपसे मजदूरी कराई जाएगी और आपको सही तरह सिखाया भी नहीं जाएगा। आपके जो इमीडिएट सीनियर्स होंगे वो इतना आप फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो पब्लिक सेक्टर से ग्रेजुएट हुए हैं, पब्लिक सेक्टर में हाउस जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, बहुत पेशेंट आता है। मैंने खुद भी पब्लिक सेक्टर के अंदर हाउस जॉब की हुई है, हम सबको पता है कि बहुत पेशेंट आता है। पेशेंट नहीं खत्म होता, डॉक्टर खत्म हो जाता है, पेशेंट नहीं खत्म होता। तो आपने फोकस करना है अपनी स्टडीज़ के ऊपर। हर वार्ड में उस वार्ड की जो आपकी स्पेशलिटी है, यहाँ पर जनरल वार्ड है तो उसमें उस सब्जेक्ट को पढ़ें, चीज़ों को पढ़ें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ें, बीमारियों को पढ़ें और केसेस प्रेजेंट किया करें, और सीनियर्स को पकड़ के अपने आप को पढ़वाया करें। तो ये आपने ज़रूर करना है और आपने स्किल्स ज़रूर सीखने हैं। अगर आपके पब्लिक सेक्टर के अस्पताल के अंदर आपको नर्सों वाला काम करने को दिया जाता है तो आपने घबराना नहीं है, आपने वो काम भी करना है। आईवी लाइन लगानी आनी चाहिए आपको टीका लगाना आना चाहिए, आईएम, आईवी। इसके अलावा आपको फोली पास करनी आनी चाहिए, सबसे करवाते हैं वैसे तो ये। चेस्ट ट्यूब पास करनी आनी चाहिए, एनेस्थीसिया देना आना चाहिए स्पाइनल, अगर आपने बाद में एनेस्थीसिया परसू करना है। इसके अलावा आपको ईएनटी आनी चाहिए, इसके अलावा आपको पीड्स आनी चाहिए, गायनी आनी चाहिए, आपको ओपीडी आना चाहिए। ओपीडी आना सबको बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने बगैर इंडक्शन लिए हुए, मतलब बगैर स्पेशलाइजेशन किए सर्वाइव करना है एज अ डॉक्टर, तो आपको ओपीडी पे ऐसे हाथ सीधा होना चाहिए। ओपीडी के ऊपर आप ऐसे ऐसे काम करें, ठीक है। बेहतरीन, आप पेशेंट आ रहा है जा रहा है, पेशेंट आ रहा है जा रहा है, पेशेंट आ रहा है जा रहा है, आप चुके ना कहीं भी, ठीक है। आपका ओपीडी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओपीडी आपने ज़रूर सीखनी है। तो हाउस जॉब को आपने सीरियस लेना है। हाउस जॉब आपका स्किल डेवलप करने वाला साल है, मुफ्त में आपको पैसे भी देते हैं वो, और आपको सिखाते भी हैं। जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़रा बैड सीन होता है, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत होता है, तो ज़रा सीखना सिखाना थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, अगर वो कहीं और कर रहे हैं तो वो इस बात पे फोकस कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो फिर आपको हाउस जॉब के अंदर किन वार्ड्स को सिलेक्ट करना चाहिए, जो कि आपको बाद में मदद करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान है इसमें हालात क्या हो गए हैं डॉक्टर्स के। पाकिस्तान में हालात डॉक्टर्स के काफ़ी मखदूश हैं, ठीक है। तो इंडक्शन मिलती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपका गैप ईयर्स बहुत सारे पड़ जाते हैं, ठीक है। जब आपकी ग्रेजुएशन होती है फिर आप हाउस जॉब करते हैं, हाउस जॉब के बाद 1-1.5 साल लग जाता है आपको इंडक्शन लेते हुए, अगर आप लग के भी करें तो। इसके दौरान आपको क्लिनिक भी करना पड़ सकता है, आपको जीपीशिप भी करनी पड़ सकती है, आपको पेरिफेरी में भी जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपने अपने हाउस जॉब में वार्ड्स देखें दो। पहले तो आपको हाउस जॉब के वार्ड बता देता हूँ। हाउस जॉब के अंदर 4 वार्ड्स करते हैं। एक मेडिकल का जनरल वार्ड होता है, फिर मेडिसिन एंड अलाइड होता है, मतलब मेडिकल की कोई भी ब्रांच का वार्ड, ठीक है। ये 3-3 महीने के वार्ड्स होते हैं सारे। जनरल मेडिसिन 3 महीने हो गए, फिर मेडिसिन एंड अलाइड 3 महीने हो गए, फिर जनरल सर्जरी 3 महीने हो गए, और फिर जनरल सर्जरी के अलाइड के 3 महीने हो गए। मतलब कि जनरल वार्ड्स तो 2 करने हैं सब लोगों ने 3-3 महीने के, ठीक है। उसके अलावा फिर मेडिसिन की कोई ब्रांच में स्पेशल आप चूज कर सकते हैं, और फिर सर्जरी की कोई ब्रांच में स्पेशल चूज कर सकते हैं आप। तो वापस आ जाते हैं अपने सवाल के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपने हाउस जॉब के अंदर कौन से वार्ड्स चूज करने हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा मदद करें और आप बिल्कुल परेशान ना हो बाद में ग्रेजुएट होने के। तो वो ये है कि वो आपने सबसे पहले तो चूज़ करना है जनरल मेडिसिन, ठीक है। जनरल मेडिसिन हमने सबसे पहला वार्ड चूज़ करना है, ताकि आप एक दफ़ा ही मेडिसिन से हो लें। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हालात होते हैं, तो एक दफ़ा आप जनरल मेडिसिन की ड्यूटीज़ कर लेंगे तो आपकी बाकी सारी हाउस जॉब चिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी हाउस जॉब अच्छी गुजरेगी और आप अच्छा सीख पाएंगे। और जनरल मेडिसिन जितनी जल्दी कर सकते हैं आप हाउस जॉब में, जितनी जल्दी वो वार्ड ले सकते हैं, जितनी जल्दी वो रोटेशन ले सकते हैं, वो आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने मेडिसिन लाइट के अंदर पीड्स मेडिसिन जरूरी करनी है, क्योंकि पीड्स मेडिसिन बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में रहते हुए। पेरिफेरी के अंदर और स्पेशली अगर आप अपना क्लिनिक डालते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बर्थ रेट है, लोग बच्चे पैदा करने से बाज नहीं आ रहे। गायनी और पीड्स का काम बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ,
पीड्स आपने लाजमी करनी है। अगर आप पीड्स के अंदर हाउस जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहे तो आपने बाद में ऑब्जर्वरशिप कर लेनी है, लेकिन पीड्स की ओपीडी आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, डोजेज आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए अगर आपने पेरिफेरी के अंदर जॉब करनी है। और पेरिफेरी में जॉब करनी है या क्लिनिक करना है, आपने कुछ भी करना है, आप शहर में भी क्लिनिक डाल के बैठेंगे, पीड्स आपको ज़रूर आनी चाहिए। बच्चे लेके आते हैं, बंदा गरीब भी लेके आता है, अमीर भी लेके आता है, और जब बच्चा बीमार होता है तो बंदा बहुत पैसा लगाता है उसके ऊपर, ठीक है, और वो हर जगह से इलाज करवाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके ऊपर कि हमने जनरल सर्जरी ले ली, जनरल सर्जरी में भी अच्छा सा वार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सर्जरी एंड अलाइड के अंदर आपने किस जगह पे जाना है, सर्जरी और अलाइड के अंदर, ठीक है। तो जो लड़कियां उनके लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि जिस तरह लड़कों पे पीड्स लाजिम व मलजूम है, इसी तरह लड़कियों पर गायनी लाजिम व मलजूम है। आपको पसंद है या नहीं पसंद, डेट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। आपको गायनी आनी चाहिए, पीरियड। पाकिस्तान में औरतों के लिए एज अ डॉक्टर उनका कोई स्कोप नहीं है अगर वो गायनी के अंदर नहीं है। और जो गायनी में जो फीमेल्स हैं वो मेल काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा कमाती हैं, मतलब 2 से 3 से 5 गुना तक वो ज़्यादा कमा रही हैं उन डॉक्टरों से जो कि गायनी में नहीं हैं, जो कि मेल हैं, ठीक है। तो गायनी ज़रूर आनी चाहिए। सर्जरी और अलाइड में फीमेल्स को गायनी लेनी है। और सर्जरी अलाइड के अंदर जो लड़के हैं उनको क्या लेना चाहिए, उनको लेना चाहिए ENT का वार्ड, ईयर नोज थ्रोट का वार्ड, नाक कान गले का वार्ड लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फिर पेरिफेरी में जाना है, इंडक्शन मिलनी नहीं है आपको। तो आपको ENT का काम जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये नाक कान गला बेसिकली ये डर्टी ऑर्गन्स है, ये बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा, ये तीनों ओरिफिसेस हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं, स्पेशली पेरिफेरी के अंदर कान के बहुत मसले होते हैं, फॉरेन बॉडी चली जाती है, चीज़ें निकालनी पड़ती हैं आपको ये फॉरेन बॉडी रिमूवल आना चाहिए। आपको ENT के जो कि बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर्स हैं वो ज़रूर आने चाहिए। आप पेरिफेरी में बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे, आप अच्छी हैंडसम इनकम बनाएंगे और अच्छा डील कर पाएंगे पेशेंट्स को। तो ENT बहुत लाज़िम मलज़ूम है। इसके अलावा अगर लोग ENT नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपको फुली एंडोर्स करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आपने ENT ज़रूर करनी है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप ऑर्थो कर लें, हड्डी जोड़ का भी काम आपको पता होना चाहिए, या यूरोलॉजी कर लें, उसके भी बहुत पेशेंट आता है हमारे पास पेरिफेरी के अंदर। गुर्दा मसाना का वार्ड होता है, और बाकी ये जो सेक्शुअल डिसफंक्शंस होते हैं इनको भी डील करते हैं यूरोलॉजी वाले। तो डेट इज़ आल्सो अ नाइस चॉइस, ठीक है। तो अब बात खत्म हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वो क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि अगर आप प्लैब और MLE का रूट पे हैं तो आपने हाउस जॉब किस तरह करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो कौन से वार्ड लेने हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि प्लैब की बात करते हैं। अगर आप प्लैब को परसू कर रहे हैं, आपने OET दे दिया, या आप OET दे रहे हैं, या आप IELTS दे रहे हैं, या OET IELTS देना है आपने, या आपने प्लैब 1 बुक कराया हुआ है या कराना है, और आप प्लैब की रूट पे चलना चाह रहे हैं, तो आप एक दिमाग से आप बात निकाल दें कि आप प्लैब 2 कर लेंगे, GMC रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपको नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि आप हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो प्लैब कर रहे हैं, उन्होंने कर लिया GMC रजिस्ट्रेशन। तो जाहिर सी बात है कि एक FCPS पास और 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा भी GMC रजिस्टर्ड हो गया है, मतलब UK के अंदर लाइसेंस मिल गया उसको, तो वो किसको बुलाएंगे? आपको बुलाएंगे जो आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जो हाउस जॉब भी नहीं अभी पूरी कर रहे हैं या हाउस जॉब अभी कंप्लीट की है, या फिर उनको बुलाएंगे? ऐसी बात है, उनको बुलाएंगे। तो आपने ये दिमाग से बात बाहर निकाल देनी है कि आपने चले जाएंगे UK, एकदम आप ऐसे नहीं जा पाएंगे। आपने पाकिस्तान दिमाग में रखना है, आपने रेजिडेंसी सिक्योर करनी है यहाँ पर, या फिर MO-शिप आपने सिक्योर करनी है टर्चरी के अंदर, ताकि आपका एक्सपीरियंस लगे प्लैब के अंदर। तो आपने क्या करना है कि आपने जो हाउस जॉब है वो तरीके से तमीज़ से करनी है। कोई हालात का पता नहीं है, UK के भी हालात काफ़ी डाउन हुए हैं, तो आपने बिल्कुल तमीज़ से हाउस जॉब करनी है, अपनी हाउस जॉब पूरी करनी है, क्योंकि वो हाउस जॉब एज अकाउंट भी होती है साल, उसके अंदर हाउस जॉब नहीं छोड़नी, ठीक है। MLE वाले छोड़ सकते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। तो प्लैब के अंदर आपने क्या करना है कि आपने अपनी हाउस जॉब बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छी लेके चलनी है, स्किल सीखना है, सबको सीखना है, और आपने थोड़े से चिल वार्ड्स रखने हैं, जिसमें आपने उन महीनों में जिनमें आपने कोई टेस्ट देना है ना, मिसाल के तौर पर आपकी हाउस जॉब स्टार्ट हुई है जून में, ठीक है, तो आपने दिसंबर के अंदर कोई टेस्ट देना है, प्लैब 1 की सीट बुक है, या फिर आपका OET बुक है, या कुछ भी इस तरह का बुक है आपका, कुछ भी आपने करना है, तो उस महीने के अंदर ना आपने अच्छी रोटेशन ले लेनी है, जो चिल हो थोड़ी सी, जहाँ पे हेक्टिक रूटीन ना हो, जहाँ पे आपको छुट्टियाँ मिल सकें, ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो और आप पढ़ भी पाएँ, ठीक है, ताकि आपका जो जर्नी है वो भी ख़राब ना हो। अब आ जाते हैं MLE वाले लोगों के ऊपर। अब यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि अगर MLE वाले लोग अफोर्ड करते हैं, और ऑब्वियसली MLE वाले लोग अफोर्ड ही करते होंगे, क्योंकि वो इतना पैसा पहले लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है $20,000 लगते हैं टोटल MLE की जर्नी पर। तो आजकल वो अगर कन्वर्ट करें हम ओपन मार्केट रेट पे डॉलर की, तो हमारा बनता है तकरीबन 60 लाख रुपये, 60 लाख, ठीक है। तो अगर वो अफोर्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों को दिल नहीं चाह रहा होता कि वो अपने पैसे छोड़ें हाउस जॉब के, लेकिन अगर वो अफोर्ड करते हैं MLE वाले लोग कि वो अपनी हाउस जॉब ना करें, तो वो ना करें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना वो काउंट होनी है, बल्कि आपका टाइम ज़ाया होगा। आप अपनी जो जर्नी है MLE की उस पर फोकस करें, अपने पेपर निकालें, अपने जाके इलेक्टिव्स लें, या फिर इलेक्टिव्स तो जाहिर सी बात है आपके MBBS के अंदर होते हैं, आप बाद में ऑब्जर्वरशिप्स लें, USC में जल्द अज जल्द, और मैच में अप्लाई करें। और जब आपके जो ये दोस्त हैं, जो आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, ये आपका जो क्या कहते हैं, ये आपके जब अपनी इनकी हाउस जॉब ख़त्म होगी तो आपका मैच लग गया होगा। ये भी बहुत ज़्यादा लकी हो गया आजकल, क्योंकि MLE के भी हालात काफ़ी टाइट हुए हैं, तो फिर भी
अगर आपने जो स्टेप्स हैं वो आपने निकाले हुए हैं अपने एमबीबीएस के अंदर, तो फिर आपको हाउस जॉब नहीं करनी चाहिए अगर आप अफोर्ड करते हैं। लेकिन अगर आप हाउस जॉब करना चाहते हैं, आप सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि एमएलई के भी हालात आजकल 50-50 हुए हैं सब कुछ करने के बावजूद, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि अपनी हाउस जॉब अपने तरीके से करनी है, क्योंकि आपको पाकिस्तान में जो लाइसेंस है वो आपको हाउस जॉब के बाद ही मिलेगा, उसके बाद ही फिर आप एमओशिप और रेजिडेंसी में जा सकते हैं। तो हाउस जॉब को ज़रूर सिक्योर करें। और फिर वही बात, अगर आपने यूएससी के लिए जाना है तो उन महीनों के अंदर कोई चिल वार्ड रख लें, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है 3 से 6 महीने के लिए जाना पड़ता है, तो फिर आपको हाउस जॉब छोड़नी पड़ेगी और बाद में आगे कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो वो कर लें, ठीक है। कोई पेपर रह गया, कोई स्टेप 2 रह गया होता है किसी बंदे का, कोई बंदा उल्टा चल रहा होता है तो स्टेप 1 रहता होता है उसका, तो उसके लिए फिर वो जिस महीने में रखना है उस महीने उन महीनों के अंदर एक अच्छी रोटेशन रख लें जो कि चिल लो, तो अब यूं करके आप अपनी जो जर्नी है यूएसए मिलेगी वो आप स्मूथ लेके चल सकते हैं। अच्छा, तो जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपने दोस्तों या लव पार्टनर के साथ वार्ड लेने हैं या फिर हाउस जॉब पूरी करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि अपने किसी भी जिस इदारे के अंदर आप हैं, आप जिस हॉस्पिटल के अंदर भी हैं, आपको वहाँ पर जो ट्रेंड है जो ना मेरिट का जो पिछले सालों का है, आपको वो देखना है, ठीक है। आपने वो देखना है कि उसमें आप कहाँ लाई कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल सिनेरियोज क्या हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब भी आपने किसी बंदे के साथ वार्ड लेना है, बेशक वो लव पार्टनर हो बेशक वो दोस्त हो आपके, आपने ये देखना है कि आपके और उनके मेरिट में ज़्यादा गैप ना हो। दिस डजंट मैटर कि आप मेरिट के ऊपर बहुत लो आते हैं और या बहुत हाई आते हैं, आपने जिसके साथ वार्ड लेना है उसके दरमियान और आपके दरमियान में जो मेरिट का गैप है वो बहुत कम होना चाहिए। होगा क्या कि आप जो वार्ड लेंगे थोड़ी देर बाद उसकी बारी आ जाएगी वार्ड लेने की, तो ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे आपके सेम वार्ड लेने के। लेकिन अगर आपका गैप ठीक नहीं है, जाहिर सी बात है बंदा कंट्रोल तो नहीं करता दूसरों के नंबरों को, तो अगर आपके लव पार्टनर या दोस्त का गैप ज़्यादा है नंबरों का, तो आपने क्या करना है कि आपने गंदा वार्ड लेना है। मिसाल के तौर पे आपने पिछले साल का निकाल लेना है, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 वार्ड से, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, इनमें से चूज़ करना है। सपोज जनरल मेडिसिन के वार्ड हैं 4, ठीक है। तो जो टॉप मेरिट पे है वार्ड नंबर 1 है, फिर वार्ड नंबर 2 है, फिर वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 है। अब आपका मेरिट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ गया है, जो आपका जो लव पार्टनर है या आपके दोस्त हैं वो बिल्कुल मेरिट के एंड पर हैं, आप मेरिट के टॉप पे हो, तो आपने क्या करना है कि आपने सेकंड लास्ट या लास्ट वाला वार्ड ले लेना है। उनका मेरिट कम होगा, उनको आराम से मिल जाएगी, और आप लोगे तो लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ हो पाएंगे और अपने लव पार्टनर के साथ हो पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप एंड पर हैं और आपका लव पार्टनर या दोस्त बहुत टॉप पर है, तो फिर उसको आप कहेंगे कि वो कम वाला वार्ड ले, ठीक है। तो इस तरह की आपको जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी अगर आपका गैप ज़्यादा आया है मेरिट का। और यकीन माने कि ये बहुत ज़्यादा एक ग्रे एरिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम कर लेंगे तब भी आप साथ आ पाएंगे, तो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड ताकि आप डिसअपॉइंटमेंट से बच सकें, ठीक है। बहुत सारे लोगों के बहुत दिल टूटते हैं जब इंटरव्यूज़ होते हैं हाउस जॉब के किसी भी अस्पताल के लिए, उस दिन बहुत ज़्यादा सीन बैड हो जाता है, लोगों ने दोस्तों के साथ जाना होता है, लव पार्टनर के साथ जाना होता है, वो नहीं जा पाते और फिर उनको हाउस जॉब अकेली गुजारनी पड़ती है, जो कि बड़ा ट्रैजिक होता है कुछ लोगों के लिए। तो आपने ये दिमाग में रखना है। और आखिर में बोनस क्वेश्चन जो हमारा था कि हाउस जॉब के बाद हमारी लाइफ कैसी है और क्या फ्यूचर है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में बहुत अंधेरा है, सीधी सी जो बात है। जो डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले तो पब्लिक ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा थे, अब प्राइवेट ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हुए, फिर एफएमजीज़ बहुत ज़्यादा हो गए। मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा यहाँ पे, ना ही मेरा कोई यहाँ पे स्टैंड पॉइंट है जो मैं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसको जो है सही तरह संभाला नहीं, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत तेज़ी से लीव कर रहे हैं बाहर, स्पेशली यूके के रूट पर और ऐसे एमएलई के रूट पर भी। लेकिन एमएलई के रूट पर जाहिर सी बात है पैसे बहुत लगते हैं और टाइम बहुत लगता है, तो ज़रा कम लोग जाते हैं उस तरफ। लेकिन प्लैब तो आजकल हर अगले बंदे ने किया हुआ है, इवन के जो पब्लिक सेक्टर के वो ऐसे पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं जो कि ज़रा ज़्यादा नो हाउ नहीं रखते, अब उधर भी ये ट्रेंड पड़ गया है। आयरलैंड सबकी रजिस्ट्रेशन लोगों ने पहले ही कराई होती है, ठीक है, हाउसों के अंदर अंदर ये सब कुछ करा लेते हैं। तो आपके जो हालात हैं वो बहुत टाइट हैं, तो आपने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना, ठीक है, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। अपने आपको सिक्योर रखना है, हाउस जॉब अच्छी करनी है, एमओशिप्स के लिए अप्लाई करना है, इंडक्शन के लिए अप्लाई करना है, इंडक्शन जहाँ मिलती है ले लें, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस काउंट करेगा और वो आप जाएंगे उस एक्सपीरियंस के तहत आप लैब पे जा सकते हैं, आप एमएलई में भी जमा करा सकते हैं, आप आयरलैंड में भी जमा करा सकते हैं, वो काउंट होता है। स्पेशली टर्चरी केयर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो आपने पाकिस्तान को बिल्कुल एक डिस्पोजेबल चीज़ नहीं समझना, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो डिस्पोजेबल चीज़ समझते थे, ये पुरानी बातें हैं, ये 2018-2017 की बातें हैं कि लोग बिल्कुल लात मार देते थे पाकिस्तान को ना कि भाई ये दफ़ा हो जाए, हमने तो कुछ करना ही नहीं है। एमबीबीएस किया उसके बाद वो घर बैठे होते 2 3 4 5 साल बैठ के सुकून से एमएलए की तैयारी की चले गए। ये 2018 से पहले की बातें हैं, अब ऐसा नहीं होता। आप अभी भी पूछ लें जो कि आपके ग्रेजुएट्स हैं जो कि अभी भी हाउस जॉब खत्म किया है, या फिर जिन्होंने अभी हाउस जॉब खत्म किए हुए 2 साल हो गए हैं, मतलब पुराने ग्रेजुएट्स हो गए हैं, ओल्ड ग्रेजुएट्स हो गए हैं, तो उनसे आप पूछ लें कि उन्होंने प्लैब कब का किया हुआ है, क्या एवरेज टाइम चल रहा है। आजकल एवरेज टाइम प्लैब का साल तक चल रहा है, अराउंड साल लग जाता है बंदे को वहाँ पे जॉब सिक्योर करने के बाद के लिए, जीएमसी रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। और एमएलई के भी हालात आप लोगों के सबके सामने हैं, तो अपने सीनियर से भी पूछ लीजिएगा। लोग बहुत तेज़ जा रहे हैं और आपको भी तेज़ जाना पड़ेगा, आपको भी पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं होने देना। ये गैप ईयर्स मत लीजिएगा, ठीक है। गैप ईयर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं डॉक्टर्स के अंदर, प्लीज़ गैप ईयर्स ना लें। अपने फाइनल ईयर के अंदर, अपने 4th ईयर के अंदर, अपने मैक्सिमम अपने फाइनल ईयर के बाद तो आप प्लान कर लें कि हमने क्या करना है। तो पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान के तौर पे रहें, वहाँ पे मूव करें, उस साइड पे उस डायरेक्शन में मूव करें, अच्छे वार्ड्स लें, अच्छा सीखें,
पेरिफेरी के मुताबिक सीखें, अगर आपने प्लैप करना है, एमएलई करना है तो उसके मुताबिक सीखें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट इसी तरह का आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।